एक की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में सक्सेस थोड़ा धीरे आ रही है, ग्रोथ कम हो रही है, या प्रॉस्पेरिटी कम हो रही है ना, या रिलेशनशिप ठीक नहीं बन रहे हैं, या हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, या मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें जब आदमी को लगती हैं तो हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी में उसके लिए एक नंबर है जिसको कैलकुलेट करते हैं। वो हमको बताता है कि हम अपने घर की दिशाओं का कैसे सदुपयोग करके इन चीज़ों के ऊपर सारी, या कुछ किसी के यहाँ शायद हेल्थ की सिर्फ की प्रॉब्लम हो, किसी के यहाँ रिलेशनशिप लव की कुछ प्रॉब्लम हो, किसी के पास शायद कैरियर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो। आई मीन अलग अलग आदमी के पास अलग अलग कुछ कमियां हो सकती हैं। तो कौन सी जगह पे अपनी दिन में ज़्यादातर समय किस दिशा में बैठ के हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये न्यूमरोलॉजी हमको बताती है। और उस नंबर को जो ये चीज़ें बताती है इन एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारी हेल्प करता है, वो एक नंबर है, उसको कहते हैं कुआ नंबर। तो कुआ नंबर आपको बताएगा कि आप कहाँ पे रह के अपना समय व्यतीत करके ज़्यादातर तो आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी हैज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट अमालगमेशन विद वास्तु, बहुत सिग्निफिकेंट है। आप देखिए ना, लोशो ग्रिड में जब हम बनाते हैं तो हम बताते हैं कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ ईस्ट में कौन है, साउथ वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ ईस्ट में कौन है। सब हम सारे ग्रहों को सब जगह बिठाते हैं और फिर हम उनसे भी पता लगाते हैं कि कौन से जगह में, कौन से एरिया में रह के हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो पार्ट है ये चाइनीज़ वास्तु का पार्ट है, कुआ नंबर। आजकल चाइनीज़ वास्तु हमारे घरों में काफ़ी देखी जाती है। देखिए, आपने देखा होगा किसी के घर में जाके देखिए, ये देखिए सामने ये बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, कई तरह तरह के लाफिंग बुद्धा हैं। कोई पैसा लेके जाता हुआ है, कोई प्रॉस्पेरिटी हाथ पे रखे, कोई हंसता हुआ है, कोई कुछ। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग लव, पॉजिटिव लव फैक्टर, positive factor of your life, not love alone but prosperity। फिर आपने देखे होंगे वो नीचे देखिए वो लगे हुए हैं शीशे, आई मीन मिरर्स। वो कुछ 8 अष्टकोण में बना हुआ मिरर है, उसको पाकुआ मिरर कहते हैं। वो उसको डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट लाइन और वो सब चीज़ें बनाई हुई हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, बहुत घरों में देखा होगा, कछुआ तो मिलता ही मिलता है, कहते हैं स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। तो कछुआ लोग बाग रखते हैं, लोग बाग विंड चाइम लगाते हैं अपने घरों में। ये सब चीज़ें जो है ना, ये पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के चाइनीज़ की फैंग शुई पार्ट है, और उसी का पार्ट है कुआ नंबर। और इस कुआ नंबर को लोग कहते हैं यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी कहते हैं। देख रहे होंगे आप इसके स्क्रीन पे, पाकुआ नंबर भी कहते हैं। इसको एंजल नंबर भी कहते हैं। इसको हिंदी में लोगों ने ईश्वरीय अंक का नाम भी दे दिया है। तो कुआ नंबर इज यूज्ड इन लोशो ग्रिड एंड हैज़ ए वेरी लेस पावर एज कंपेयर टू बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। बर्थ नंबर, अब हमारी जो बर्थ नंबर डेट है उसमें पहले 2 अंक होते हैं या 1 अंक होता है, उसको कहते हैं बर्थ नंबर। दूसरा होता है मंथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ नंबर, मंथ नंबर, मंथ नंबर के बाद ईयर ऑफ बर्थ। तो ये तीन पार्ट होते हैं जो बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के होते हैं। कुआ नंबर इज स्ट्रेंथ की करीब 30-35% ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है व्हेन कंपेयर टू अदर नंबर्स। लेकिन अगर ये उस खाने में बैठ जाए जहाँ पे कि कोई दूसरा अंक नहीं था,
से फॉर एग्जांपल 6 नंबर आ गया किसी का कुआ नंबर और 6 नंबर उसके बर्थ चार्ट में मिसिंग है और वहाँ 6 नंबर आ गया और 4-5 पहले से, तो 4-5-6 बन के तो गोल्डन एरो बन गया। तो इट कैन क्रिएट ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन द बर्थ चार्ट ऑफ ए इंडिविजुअल और ये गेम चेंजर भी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता ही है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सरल तरीका है कि आपको डेट, बर्थ डेट को नहीं कंसिडर करना है, मंथ, डेट ऑफ बर्थ मंथ को भी कंसिडर नहीं करना है, मंथ और डेट को छोड़ दीजिए, ईयर ऑफ बर्थ पे आ जाइए। ईयर ऑफ बर्थ के जितने भी अंक हैं उनको सबको जोड़ लीजिए। देखिए सामने एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया है किसी व्यक्ति का जिसका डेट ऑफ बर्थ लिया है 23/4/1965। तो 23 और 4 को तो छोड़ दीजिए, 1965 को ले लीजिए और इसके सारे अंकों को जोड़ लीजिए। जब हम जोड़ते हैं 1 + 9 + 6 + 5 इट वर्क्स आउट टू बी 21। उसको फिर सिंगल नंबर में रिड्यूस कर दिया, 2 + 1 = 3। नाउ ये जो 3 आ गया, इस 3 को इन केस ऑफ मेल आप 11 में से 3 माइनस कर दीजिए, 8 आ गया। मेल के लिए कुआ नंबर हो गया 8। फीमेल के केस में इस 3 नंबर में 4 नंबर जोड़ दीजिए, आ गया 7। तो फीमेल के लिए कुआ नंबर 1965 की इसी डेट ऑफ बर्थ पे उसका नंबर होता है 7। अब ये 7 और 8 क्यों हैं? क्योंकि ये कैलकुलेशन पुराने ज़माने की तब से चलती चली आ रही है और इसको हमें एज इट इज़ मानना होता है। देयर इज नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड अबाउट इट। ऐसा ही है। 8 और 7 ये दोनों मेल का और फीमेल का कुआ नंबर निकल गया। अब कुआ नंबर जब निकल गया तो किसी का 8 निकला, किसी का 7 निकला, किसी का 6 निकलेगा, किसी का 9 निकलेगा, किसी का 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो अब 1 से लेकर 9 तक के कुआ नंबर में वो हर पर्टिकुलर नंबर में कहेगा कि आपको अगर अपना लक फैक्टर इंक्रीज करना है इन केस ऑफ लव तो कौन सी दिशा का उपयोग ज़्यादा करें, अगर आपको सक्सेस प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो कौन सी दिशा का उपयोग करें, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो कौन सी दिशा का उपयोग करें, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप की अच्छी करनी है तो कहाँ जाएं, ग्रोथ अच्छी करनी तो कहाँ जाएं। ये चीज़ें इस कुआ नंबर से पता चलती हैं, इसीलिए कुआ नंबर कैलकुलेट किया जाता है। वो कौन से नंबर का कहाँ बैठना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई अशोक त्यागी साइन ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। लाइक करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कमेंट करके बताइए आपका कुआ नंबर आपको मिल पाया या नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया तो मुझे बताइए, मैं आपको कुआ नंबर आपका कैलकुलेट करके बता दूंगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा अगला वीडियो लेके। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ।